अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बुर्ज कौस यानी कि सेजिटेरियस वालों के हवाले से। जानते हैं कि इनके लिए जुलाई का महीना कैसा गुजरने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगी कि हम यहाँ पर आपको जो भी प्रिडिक्शंस देते हैं ये 100% एक्यूरेट होती है और बहुत से लोगों पर इसका एज इट इज इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जैसे भी हम प्रिडिक्शंस देते हैं, आपको गाइड करते हैं, उसी तरीके से सारी चीजें हो रही होती है उनकी लाइफ में। लेकिन कुछ लोगों पर इसका पार्शियल इम्पैक्ट भी पड़ता है और कुछ लोगों पर इसका किसी भी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जस्ट उनकी अपनी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट है। हर किसी की चार्ट डिफरेंट होती है, इस वजह से हर किसी को अगर उसकी चार्ट के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए तो फिर उनको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी भी परेशानी में है या अपने फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं, अपने करियर के हवाले से, तो आप लोग ये है कि हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और उस हिसाब से फिर आपका जायचा बनाया जाएगा और उसमें जो आपको गाइडेंस दी जाएगी, जो प्रेडिक्शन दी जाएगी, उससे फिर आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेजिटेरियस वालों के लिए जुलाई का मंथ जरा एवरेज रहने वाला है। इनके लिए जरा मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बहुत से मामलात में। इवन के इनके लिए काम के हवाले से भी बहुत से मामलात यहाँ पर डिस्टर्ब रहेंगे। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट हाफ में चीजें बहुत ज्यादा ये है कि थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नजर आएंगी और मेहनत तो बहुत ज्यादा होगी काम में और हो सकता है उस तरीके से आपको रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये मंथ गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए आसानियां आती जाएंगी। लेकिन ये है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी मुश्किलात हैं। बाकी आपने खास तौर पर अपने वर्क प्लेस पर किसी भी ये है कि अपने कोवर्कर के साथ या अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कभी भी किसी भी बहस में नहीं पड़ना। इस महीने में आपने बहुत ज्यादा एहतियात करके चलनी है। अपने ये है कि काम में किसी भी किस्म की लापरवाही भी नहीं दिखानी, किसी पर भी अपने अपना काम नहीं छोड़ना। बस ये है कि खुद से अपना काम करना है और पूरी मेहनत के साथ करना है। इससे ये है कि आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे और वो जब आपकी मेहनत देखेंगे, खास तौर पर अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो उसमें आपकी प्रमोशन के भी चांसेस है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने काम को लेकर चल रहे हो। बाकी यहाँ पर आपको अपने फैमिली में बहुत ज्यादा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फैमिली में भी किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं दिखानी है। आपने फैमिली को आपने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। खास तौर पर आपके जो फादर हैं उनके साथ आपने किसी भी किस्म की आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि उनकी बातों को सुनना है आपने। और ये है कि इस महीने में आपको ज्यादातर किसी ना किसी एक्सपीरियंस इंसान की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये है कि अपने फादर के साथ आप जितना बना के रखेंगे उतना ज्यादा मामलात बेहतर रहेंगे। आपकी मदर के ये है कि हेल्थ के यहाँ पर कंसर्न जरा ज्यादा रहने वाला है। हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, खास तौर पर बीपी वगैरह का मसला आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और अपने सिबलिंग्स के साथ आपकी ये है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक और इस तरह के मामलात रहेंगे, उसमें भी जरा आपको मेचोरिटी दिखानी होगी। और बाकी ये है कि ओवरऑल मामलात ये है कि आपके फैमिली की तरफ से थोड़े बेहतर रहेंगे, लेकिन आपने किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े या कॉन्स्पिरेसी से बचना है। बाकी आपकी हेल्थ के हवाले से मैं थोड़ा बताती चलूँ आपको, तो यहाँ पर खास तौर पर हेडेक और एंजाइटी के मामलात बहुत ज्यादा है। अगर तो आपका रिसेंटली कोई रिलेशन खत्म हुआ है, कहीं से आपको नेगेटिविटी देखने को मिली है, तो उसमें फिर या फिर किसी भी चीज में काम वगैरह में आपको लॉस हुआ है तो उस चीज की एंजाइटी रहेगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस चीज से जरा आपने एहतियात करना है, अदरवाइज आपका यहाँ पर माइंड बहुत ज्यादा स्लो चलेगा, चीजें आपको इजीली समझ में नहीं आएंगी। तो इससे ये है कि अगर आप कहीं पर अपना डिसीजन भी कोई ले रहे हो या अपना ओपिनियन रख रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात देखने को मिलेंगी। इसमें जरा आपने अपनी एहतियात लाजमी रखनी है। बाकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपके रिलेशंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन बनेंगे और बहुत से मामलात आपके यहाँ पर बेहतर हो जाएंगे।
बाकी आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं दिखानी। जल्दबाजी खास तौर पर काम वगैरह में या अपने रिलेशन में या किसी भी डिसीजन को लेने में आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी, अच्छे से सोच समझ के। अगर आप किसी भी कानूनी मामले को यहाँ पर फेस कर रहे थे या किसी भी लिटिगेशन का सामना कर रहे थे, किसी भी मैनिपुलेशन का सामना कर रहे थे, तो इंशाल्लाह वो आपको यहाँ पर बेहतर होते हुए नजर आएंगी। ज्यादातर मामलात आपके सपोर्ट में रहेंगे। बाकी अगर आप इस मंथ में किसी से लोन लेना चाहते हो तो उसमें यह है कि थोड़ा सा आपको मसले मसाइल आ सकते हैं। लोन वगैरह इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वहीं पर किसी का लोन चुका रहे हो तो उसमें भी थोड़े बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं। बाकी आपने कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा उधार लेने और उधार देने में थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात करनी है, अदरवाइज इससे मसले मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। बाकी ये है कि आपने खास तौर पर आप जो लोग मैरिड हैं और जिनकी मैरिज को तकरीबन अभी 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने रिश्ते को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना इनके मामलात बेहतर होंगे। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। आपस में थोड़े बहुत छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं, तो इससे जरा बचना है। अगर आपको अपने रिश्ते को महफूज रखना है तो उससे आपको ट्रस्ट इश्यूज वगैरह से और शक शुबे से थोड़ा सा आपने एहतियात करनी होगी। किसी की भी इंटरफेरेंस अपने रिश्ते में मत आने दीजिएगा। बाकी इस महीने में ट्रैवल के भी चांसेस अच्छे हैं। अगर आप लोग किसी उम्रे वगैरह के लिए, किसी रिलीजियस ट्रैवल के लिए जा रहे हो, ज़ियारत वगैरह के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप लोग ये प्लानिंग काफ़ी टाइम से कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं से वेल्थ की कमी थी या फिर आपके ये के मामलात आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी एक चीज है कि अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपने पैसे को अच्छे से सोच समझ के खर्च कीजिएगा। ऐसे बिला वजह की चीजों में खर्च ना करें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज इससे फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आमदनी थोड़ी बहुत बेहतर रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़े से मामलात यहाँ पर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जितना आमदनी होगी उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर अखराजात होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। बाकी मामलात इंशाल्लाह आपके बेहतर रहेंगे इस महीने में। और रेमेडीज की मैं बात करती चलूं तो इस मंथ की रेमेडी होने वाली है, जुमेरात वाले दिन आपने ज्यादा से ज्यादा सदका देना है। किस चीज का सदका देना है? जुमेरात कोई भी येलो कलर की जो चीज हो गई, और खास तौर पर मीठी चीज है, अगर येलो कलर में मिठाई मिलती है, अगर आप वो डोनेट कर देते हो तो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगे। और ज्यादा कोशिश करना है कि आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है इस मंथ में, बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर है। और अगर आपको मेंटल पीस वगैरह डिस्टर्ब है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा, तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छी चीज ये रहेगी कि आप ऐसी जगह पर ज्यादातर रहें जहाँ पर ज्यादातर पानी वगैरह के मामलात हों, जैसे कि यहाँ पर समंदर हो गया, बीच वगैरह। तो इस तरह के मामला आप जगहों पर अगर जाएं तो वहां पर आप बहुत ज्यादा पुरसुकून रहेंगे। बाकी आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि अपना सदका देना है। ओवरऑल इस महीने में मामलात बेहतर रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।